हम पांचवा क्वेश्चन बनाते हैं, जो कि लिखा हुआ है कि 2, 4, 8, 16 ये मेरा समांतर श्रेणी में है या नहीं है, इसको देखना है। तो d बराबर a2 माइनस a1, तो 4 में से 2 घटा दिए तो 2 बचा, a2 ये है और a1, a2 में से a1 घटा दिए। फिर तीसरा निकालेंगे, d दूसरा निकालेंगे, तो a3 माइनस a2 बराबर 8 में से 4 घटाएं तो 4, फिर a4 माइनस a2, a4 माइनस a3, तो 16 में से 8 घटा दिए तो 8। यानी यहाँ पर मेरा d क्या आ रहा, अलग अलग, यहाँ पहले में d आया 2, फिर दूसरा में d आया 4, फिर तीसरा में आया d 8, यानी अलग अलग सार्वंतर आ गया। अर्थात अनुक्रमों का सार्वंतर अलग अलग संख्या है, इसलिए संख्या समांतर श्रेणी में नहीं है। अब आते हैं छठा क्वेश्चन में, जो कि ये है 0, -4, -8 और -12 ये मेरा समांतर श्रेणी में है या नहीं है, इसको देखना है, बताना है कि ये मेरा एपी में है या नहीं है। तो d बराबर a2 माइनस a1, तो माइनस a2 है a2 माइनस 4, तो -4 में से -4 में से -0 कर दिए तो -4 ही आएगा, 0 का कुछ मतलब नहीं होता। तो फिर दूसरा सार्वंतर निकालते हैं, तो a3 माइनस a2, a3 माइनस 8 है और ये a2 है -4, तो -8 में से माइनस फिर -4 किए, तो ये मेरा हो गया प्लस, यानी -8 और +4, तो ये हो गया मेरा -4। और फिर तीसरा सार्वंतर निकालते हैं, तो a4 माइनस a3 बराबर -12, फिर -8 बराबर हो जाता है -12 + 8, तो ये हो जाएगा -4। यानी इसमें मेरा क्या हो रहा है कि सार्वंतर सभी का एक ही संख्या आ रहा, -4, और यहाँ भी -4 ही आ रहा। अर्थात अनुक्रमों का सार्वंतर एक ही संख्या है -4, इसलिए संख्या समांतर श्रेणी में है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।